ख़वातीन हज़रात, मेरे तो टीचर हैं एंड आई लर्न सो मच फ्रॉम डॉक्टर साहब, प्रोफेसर साहब, क्योंकि जब हम डॉक्टर अख्तर सिंधु साहब की बात करते हैं तो ये ना सिर्फ एक टीचर हैं, ना सिर्फ एक मेंटोर हैं, ना सिर्फ एक हिस्टोरियन हैं, बट इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी भी हैं और मोटिवेशनल पर्सनालिटी भी हैं। पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क की जब भी बड़ी बड़ी नशरियात का एहतमाम किया गया या प्रोग्रामिंग हो तो, और पाकिस्तान के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, जनरल नॉलेज के इजाफे के हवाले से और ज़िंदगी को राह रास्त पे लाने के लिए इनकी गाइडेंस एंड काउंसलिंग की ज़रूरत इसलिए क्योंकि अल्लाह ताला ने इनको बहुत बड़े बड़े ओहदों पे फाइज किया है। ही इज़ द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट इस्लामिया कॉलेज सिविल लाइंस लाहौर, जो पंजाब का सबसे बड़ा कॉलेज है, और ये मुख्तलिफ टूर्स पे भी जाते हैं। हाल ही में कनाडा का टूर करके आए हैं, तो डॉक्टर साहब को वेलकम करेंगे, डॉक्टर अख्तर सिंधु साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत मेहरबानी, आपने बड़े ऐसे लफ्ज़ों से नवाजा है कि जिससे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन मुझे मिली है। अरे आपसे सीख रही हूँ, तो अगर आपने पास कर दिया बहुत शुक्रिया सर। ना हाल ही में बहुत बातें तो बहुत सारी, लेकिन हम अभी आगाज़ करते हुए कि हाल ही में आप कनाडा के एक तवील टूर के बाद आए और मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस थी जिसका आप हिस्सा भी बने। हम पाकिस्तान की जब बात करते हैं तो पाकिस्तानियत का जो जज्बा है वो पाकिस्तानी कम्युनिटीज़ जो ओवरसीज़ हैं उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है। आपसे बेहतर और कौन हमें बता सकता है? जी, मैं कनाडा में टोरंटो में एक कॉन्फ्रेंस थी, कलम फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम में कॉन्फ्रेंस थी, वर्ल्ड पंजाबी कॉन्फ्रेंस। तो उसमें आई वाज इनवाइटेड बाय डॉक्टर जसबीर सिंह बोपर आए और बहुत अच्छी 3 दिन की कॉन्फ्रेंस थी। लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छा ये लगा कि वहाँ पे जो हमारे पाकिस्तानी जो डियास्पोरा है उन्होंने मुझे मदऊ किया मुख्तलिफ़ लेक्चर्स में, मुख्तलिफ़ उसमें आमिर नसरुल्लाह से नवीद चौधरी, हज़रत शाम, शायर, जितने भी शायर अदीब थे, सब लोगों ने तकारीब, इवन जिस दिन मैं वापस मेरी फ़्लाइट थी उस दिन भी उन्होंने कहा जी कि 4 बजे आपका जो है ना वो मुशायरा है। तो मैंने कहा जी मेरी तो पहले फ़्लाइट है तो मैं माज़रत खाऊँ फिर सी। मैं जिस भी तकरीब में गया हूँ, जिस भी मुशायरे में गया हूँ, मेरे लिए हैरानी की बात थी कि हर शख्स जो है वो पाकिस्तान से मोहब्बत के जज्बे में मुझे सरशार मिला। और ख़ास तौर पे जब उनकी शायरी सुनता था मैं उसको एक रिसर्चर की हैसियत से उसको गौर करता था कि इसका सब्जेक्ट क्या है पोइट्री का, कि उसकी जो अगर वो नज़्म पढ़ रहा है तो उसका सब्जेक्ट क्या है, थीम क्या है, अगर वो गज़ल पढ़ रहा है तो उसमें क्या है उसका, कोई ना कोई शेर, अगर गज़ल भी पढ़ रहा है ना कोई शेर जो है वो अपने वतन पाकिस्तान के मुतालिक होती थी। वाह। और सम टाइम तो बिलीव मी, जब वो कोई एक नज़्म जो है वो उसको देते थे, नज़्म का आपको पता है एक ही मौजू होता है, उसको लेके चलती है, तो उस थीम में जब वो अपने पाकिस्तान को थीम बना के तो वो करते थे तो सम टाइम यकीन करें कि आंखों में अश्क उतर आते। बिल्कुल सही। कि भी ये समझ नहीं आती थी कि हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान में अगर हमें कुछ मसाइल हैं तो ये जो बाहर लोग हैं, बल्कि मैंने उन्हें कहा भी, मैं तो ये समझता था कि आप जो बाहर लोग रहते हैं आपको लोगों को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, तो वहाँ पे बड़े एक फैसिलिटेटिंग एनवायरनमेंट है, तो आपके लिए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप लोगों के अंदर तो एक दर्द बढ़ा हुआ है, एक जो है हर जहाँ पे जो डेवलपमेंट होती है, जो कि वो इकोनॉमी से रेलेवेंट हो, पॉलिटिक्स से रेलेवेंट हो, कल्चर से रेलेवेंट हो, किसी भी शोबे से शोबा है ज़िंदगी से हो मुतालिक हो, वो वहाँ पे ख़बर ऐसे लगता है कि ये लोग वहाँ पे कनाडा में नहीं बैठे हुए, ये पाकिस्तान में बैठे हुए, और सबसे पहले खबर उनको और एक दूसरे से डिस्कस कर रहे होते हैं कि ये बात हो रही है, ये बात हो रही है, ये बात। और मैं चुप करके सुनता रहा। मैंने कभी सिर्फ एक क्वेश्चन मैंने किया कि मैंने उन्हें ये कहा कि भाई मुझे ये बताएं कि आप लोग एक अच्छे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, यहाँ पे तो आपको खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। बिल्कुल सही। उन्हें क्या, नहीं, हमारा दिल वहाँ पे ही है। और ये मेरा ये पहला एक्सपीरियंस थी जब मैं इंग्लैंड में पढ़ रहा था, तो वहाँ पे भी यही सूरत हाल होती थी। और एज अ स्टूडेंट तो आप बेहतर तरीके से, जी बिल्कुल, हाँ। तो जब भी बात होती थी तो वो यही बात होती, अगर एकेडमिशियन होता था तो इवन वो पाकिस्तान में जो टेक्स्ट बुक्स हैं उसके हवाले से मुझे क्वेश्चन कर रहा था कि आप हिस्ट्री से हैं तो वहाँ पे हिस्ट्री का जो टेक्स्ट बुक्स हैं उसके लिहाज से जो स्कूल में पढ़ाई जा रही है हिस्ट्री, जो कॉलेज जो यूनिवर्सिटी लेवल के ऊपर पढ़ाई जा रही है, उसका जो है वो हमने ये सुना है क्या ये। और मैं बिल्कुल हैरान हुआ कि मैं जब पाकिस्तानी एम्बेसी में लंदन में उन्होंने एक 23 मार्च का फंक्शन था, उन्होंने इनवाइट किया, तो वहाँ पे मैडम शम्मा थी, डॉक्टर शम्मा मुझे याद है, वो प्रेसिडेंट थी। तो उन्होंने जब उनसे तारुफ हुआ तो उन्होंने सबसे पहले मुझे क्वेश्चन किया
कि डॉक्टर संधू मैंने ये सुना है कि ये जो टेक्स्ट बुक्स है वहाँ फलां टॉपिक निकाल दिए गए। मैंने कहा ऐसी कोई बात नहीं, मैं पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की बहुत ज़्यादा रिव्यू कमेटी का को चेयर किया हुआ है, कन्वीन किया हुआ है मैंने, तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये एक प्रोपेगेंडा है। सो वहाँ पे बाहर जाने से एक मौका मिलता है कि हम अपने मुल्क को ना सिर्फ प्रेजेंट कर सकें या रिप्रेजेंट कर सकें, बल्कि वो चीज़ें जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, जो मुख्तलिफ ज़राए से या कोई ऐसे लोग होते हैं कि वहाँ पे जाके उनको मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं, उनको करेक्ट करने का हमें मौका मिलता है। स्कॉलरशिप का मतलब ही है कि जब स्कॉलर्स वगैरह बाहर जाते हैं तो उनसे लोग उन्हीं के बारे में क्वेश्चन करते हैं। बस मुझे याद है, मैं सबसे पहले जो ऑनलाइन मैंने लेक्चर दिया था यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन में, उस वक्त मैं पढ़ रहा था, तो पहला मेरा ज़िंदगी का वो जो लेक्चर था, तो उसमें मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़, ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी, कनाडा यूनिवर्सिटी, ऑनलाइन वो उसमें थे। सही। तो वो क्वेश्चन मेरा था मुस्लिम सिख रिलेशंस 47 से पहले का। ठीक है। लेकिन जो मुझे पहला क्वेश्चन आया वो पाकिस्तान में जो मिनॉरिटीज़ हैं उनके बारे में क्वेश्चन आया कि जी उनके बारे में आप बताएं। अच्छा। कि उनकी मिनॉरिटीज़ को, तो मैंने उन्हें सिंपल वो मैंने कहा कि मिनॉरिटी के जितनी उनकी तादाद है, आप असेंबलियों में देखें उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है उनकी परसेंटेज से कई गुना ज़्यादा है। ऐसा ही है। और उनकी मिनिस्ट्री जो है वो एक दो जो है ना वो ज़रूर मिनॉरिटी की मिनिस्ट्रीज पाकिस्तान में होती हैं। और वहाँ पे जो टेम्पल्स हैं, गुरुद्वाराज हैं, वो सारे महफूज हैं। बल्कि एक बंदे ने तल्ख बात थोड़ी सी की, तो मैंने उसे कहा कि आप गोल्डन टेम्पल के ऊपर तो हमला हो गया अमृतसर में, कभी पाकिस्तान में भी आपने सुना है कि किसी गुरुद्वारा साहब के ऊपर हमला हुआ? ऐसा ही है। ठीक, ऐसा ही है। सो उस लिहाज से अब देखें कि वो जो भी हैं वो पाकिस्तान के हालात के बारे में क्वेश्चन करते हैं। बिल्कुल। और जो स्कॉलर्स होते हैं जो बाहर टूर पे जाते हैं, ये एक्चुअली एम्बेसडर्स होते हैं पाकिस्तान। वैसे तो सारी लोग जितनी भी लेबर भी जाती है, स्टूडेंट्स भी जाते हैं, ये सारे पाकिस्तान के जो है वो डिप्लोमेट्स होते हैं। बिल्कुल सही। क्योंकि उनका इंटरेक्शन होता है और इंटरेक्शन से एक परसेप्शन डेवलप होती है। बिल्कुल सही। अगर वहाँ पे पाकिस्तानी एक अच्छे अंदाज से रह रहे हैं तो डेफिनेटली उनसे उनका एक अच्छा परसेप्शन गवर्नमेंट की नज़र में होगा और वो लोग वोट देते हैं अपने एमपीज़ को। वहाँ पे अब कनाडा में उन्होंने मेरी जो मुलाकातें हैं, जो एमपीज़ हैं, जो मेंबर पार्लियामेंट से, उनसे मेरी जो है उनसे मुलाकात करवाई और उनके साथ जो इंटरेक्शन होता है और फिर पाकिस्तानियों को एक दूसरे के साथ जब हम देखते हैं तो एक ऐसा पाकिस्तान का इमेज नज़र आता है। और वहाँ पे जो हमारे जो कुछ पाकिस्तानी निजात जो हैं, कैनेडियन हैं, वो जब एमपी बनते हैं तो उनके साथ जो है वो बात होती है। और लेकिन एक बात मैं ज़रूर बात करूँगा कि एक वहाँ पे मेरी मुलाकात हुई जो कि भारत से आए हुए थे, एक उनसे जो एग्रीकल्चर है उससे रेलेवेंट। ठीक है। तो वो वहाँ पे ये तकरीर कर रहे थे कि हम फलां चीज़ें जो हैं वो ऑर्गेनिक उगा रहे हैं वहाँ पे पंजाब में। ठीक है। और आप लोग इसके लिए हमें फैसिलिटेट करें कि आप हमारे क्लाइंट्स बने और हम आपको ऑर्गेनिक ये चीज़ें देंगे। ठीक है। तो मैं ये सोच रहा था, ये मुझे कमी नज़र आई कि हमारे लोग यहाँ पे कोई क्यों नहीं है कि यहाँ पंजाब में जो चीज़ होती है तो वहाँ पे उसको हम जो है ना एक्सपोर्ट कर सकें और वहाँ पे जो है वो पाकिस्तानी के बहुत बड़े स्टोर है, बहुत अच्छी पाकिस्तान जिंदगी बसर कर रहे हैं। मुल्क है। सर मैं यहाँ पे एक सवाल है, यू बीइंग अ हिस्टोरियन, नौजवान हम तो अपने निसाब के थ्रू भी, और हमारा वक्त ऐसा था दैट अभी सोशल मीडिया का दौर का स्टार्ट था और अभी ग्रो कर रहा था। अब तो जो नौजवान नस्ल है, मेरी अपनी बेटी भी, मुझे लगता है बच्चे ज़्यादा वेल इक्विप्ड हैं टेक्नोलॉजिकली भी, और किताबों से भी मुझे लगता है थोड़ी सी दूरी बढ़ती जा रही है। यू बीइंग अ हिस्टोरियन, जो नौजवान नस्ल हैं या जो बच्चे हैं, उनको किन किन किताबों को पढ़ना चाहिए पाकिस्तान की तारीख को समझने के लिए ऑथेंटिसिटी के साथ? ये बड़ा आपने खूबसूरत क्वेश्चन किया है कि कौन सी किताब। एक्चुअली किताब इल्म होता है, उसमें कभी ये सिलेक्शन की ज़रूरत नहीं है कि कौन सी किताब पढ़नी चाहिए। सही। किताब पढ़नी चाहिए, क्योंकि किताब जो है वो एक स्कॉलर का जो ज़हन है या उसकी जो एक तपस्या है, जो उसकी रियाजत है, उसका निचोड़ उसने रख दिया होता है उस किताब में। बिल्कुल सही। और उसका इवन मैंने वहाँ पे नवीद चौधरी जो मेरा लेक्चर वहाँ पे किया, वहाँ पे तो वहाँ पे 60 ईयर्स और उससे ज़्यादा के लोग जो है ना, इस उम्र के लोग पाकिस्तानी जो है वो मौजूद थे। तो मैंने उन्हें ये कहा कि भी आप लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो मैं आपको एक आइडिया देता हूँ कि आप लोग पाकिस्तान से आए और यहाँ पे आके कनाडा में सेटल हुए, आपकी आगे औलादें हुई, आपका एक्सपीरियंस एक बहुत ज़्यादा एक बेनिफिशियल हो सकता है आने वाली नस्लों के लिए। अगर आप एक एक चैप्टर लिख दें, बिल्कुल सही, तो उसकी 3 किताबें, जितने लोग बैठे हुए 3 किताबें बन जाएंगी। बिल्कुल सही। तो किसी जिसको बायोग्राफी या ऑटोबायोग्राफी हम कहते हैं या खुद नविश्त कहते हैं,
जो या साने उम्री कहते हैं, उससे बहुत ज़्यादा जो उसको लोग पढ़ते हैं, ठीक है, कि इसने किस तजर्बात से ये गुजरा है। सही। हमारे नौजवान या हमारे जो उन नौजवानों के जो वालिदैन हैं या ऑफिसर्स हैं या पॉलिटिशियंस हैं, या अगर अपनी वो बायोग्राफी भी लिख लेना, बिल्कुल ठीक, और वो ये लाजमी इसके एक मैसेज मैं दे रहा हूँ पेरेंट्स के लिए, मसलन अगर आप भी हैं, अगर आप अपनी लाइफ के ऊपर ये आप एक चीज़ एक लिख दें, तो वो आपके जो बच्चे हैं या आपसे जो रिलेटेड लोग हैं उतने अच्छे अंदाज से पढ़ेंगे और उससे सीखेंगे। सर लेकिन मैं कता कलामी की माफ़ी, लेकिन कौन सी ऐसी रेलेवेंट किताबें मैं ज़रूर चाहूँगी, मैं अपनी नॉलेज के लिए भी, मैं उसके लिए ये चूंकि मेरा टीचिंग से है कि अब एक बच्चा जो है उसकी साइंस में दिलचस्पी है, तो उसमें और किसी बच्चे की जो जियोग्राफी में, हाँ, दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं थ्रू आउट द हिस्ट्री, एक हिस्ट्री की किताब और एक लिटरेचर की। ये दो ऐसे सब्जेक्ट हैं कि जिसको लोग अपने सराहने में किताब रख के थे और उस सोते वक्त जो है वो किताब उसको ज़रूर पहले पढ़ते थे। और ये अजीब तरह का एक थोड़ा सा ट्रेंड पाकिस्तानी यूथ में है कि वो अब किताब से या लाइब्रेरी से दूर हैं। मैं जब इंग्लैंड में पोस्ट डॉक करने गया था तो वाइस चांसलर साहब से हमारी बात हो रही थी, तो वो भी यही कह रहे थे, साइंस के थे वो, तो उन्होंने कहा कि अब कौन देख लाइब्रेरियों में जाता है, अब तो जो लैपटॉप खोले हर चीज़ मोबाइल के ऊपर पड़ी है, तो लाइब्रेरी को कौन देखता। तो मैं चुप कर गया क्योंकि वो सीनियर थे और उनका एक्सपीरियंस थी, बाहर से भी वो भी पढ़े हुए थे। लेकिन जब मैं वहाँ पे गया तो मैंने देखा कि हर बारों में एक लाइब्रेरी मौजूद है, सही। और वहाँ पे छोटे छोटे बच्चे जो हैं उनके लिए कंपलसरी है कि वो उनको लाइब्रेरी में लेके बिल्कुल सही। और फिर ब्रिटिश लाइब्रेरी में हमने काम किया, तो वहाँ पे जो बच्चे जिनका काम ही नहीं है वहाँ पे, क्योंकि वो तो एक रेफरेंस लाइब्रेरी, तो वहाँ पे ब्रिटिश लाइब्रेरी में वो बच्चों, छोटे बच्चों को लेकर, बल्कि यहाँ पे भी, यहाँ तक मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि हर घर में जो वहाँ पे बच्चे खेलते हैं, जो या टीवी लाउंज जो है, वहाँ पे एक छोटा शेल्फ जो है किताबों का वो जरूर होना चाहिए, ताकि बच्चे खेलते वक्त जो है वो किताबों को सामने देखें और उनका किताब की तरफ रुझान हो। आपने जब लाइब्रेरी की बात की ना, हमारे बचपन में ये होता था कि हम बहन भाई, हमने एक कमरा बनाया हुआ था और वो लाइब्रेरी थी, और हमने खेल तमाशे में ही वो एक करते 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 इतनी किताबें माशाल्लाह, हर तरह की स्टोरी बुक्स, और हमारे एरिया में जो बच्चे थे, हमारे नेबर्स थे, दोस्त वगैरह थे, तो हम लाइब्रेरी कार्ड बनाया करते थे, और वो ऑन अ लाइटर नोट इस तरीके से वो 2 बच्चों से शुरू हुआ, 4 बच्चों से करते करते 20-25 बच्चे हमारे जितने भी जानने वाले थे, आसपास के रहने वाले नेबर्स थे, वो आना शुरू हो गए उस लाइब्रेरी में। और आज भी मैं समझती हूँ कि जब हम उस एक्सपीरियंस को याद करते हैं, वो बैठना, वो बातचीत करना, वो तजुर्बा, वो कहीं पे भी नज़दीक नहीं आता बनिस्बत कि आप लैपटॉप के ज़रिए आप पढ़ने की कोशिश करें। तो ख़वातीन हज़रात, बच्चों को, नौजवान नस्ल को लाइब्रेरीज़ का जो है दोबारा से ये हैबिट डेवलप करवाना ज़रूरी है, और अगर ये हैबिट नहीं आदत हुई डेवलप तो इसको करवाइए ताकि बच्चे की किताब से दोस्ती हो सके। उसमें एक और चीज़ भी है शायद कि हमारा जो कल्चर है उसमें जो फूफियाँ, मासियाँ जो वो बच्चों को कहानियाँ सुनाया करते थे, वो ट्रेनिंग एक बच्चे की हो जाती थी, तो वो फिर जब स्कूल में जाता था तो वो किताब की तरफ, कहानियों की किताब की तरफ, होती कहानियों की किताब की तरफ। तो मेरा ख्याल है कि वो एक थोड़ा सा माइनस है चीज़। अगर उसमें हमारे जो जितने भी सुनने वाले हैं वो इस चीज़ में अपने बच्चों को वही कहानियाँ और वो चीज़ को रिवाइव करें, हमारी कल्चरल जो हेरिटेज है जिसमें फोक विजडम है। और किताब की ऑथेंटिसिटी को नहीं आप चैलेंज कर सकते, किताब जो पब्लिश हुई है उसकी ऑथेंटिसिटी अपनी जगह होती है। ऑथेंटिसिटी के अलावा जो किताब खोलने में, उसमें जो पेज से आपको एक जो खुशबू आती है भाई, वो खुशबू तो वो आपकी जो ज़हन की तरावत है वो उसमें जो इजाफा करता है। हर चीज़ का एक अपना डेकोरम है, उसकी एक अपनी अफादियत है, कागज बदलने की, चेंज करने की जो उसकी जो आवाज़ है। आप ये देखें ना कि वो कहा जाता है कि चंद आवाज़ें हैं जो आसमान तक जाती हैं, ऐसा ही है। एक घोड़ों के सुमों की आवाज़, एक कलम चलने की आवाज़, ठीक। तो इस लिहाज से ये है कि ये बहुत बड़ी बात है कि किताब जो है वो उसको लिखना, और लिखने से कलम का जो है रिश्ता, आप अगर उसमें देखें तो कलम का रिश्ता तो ख़त्म हो जाता है। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे ही सब गुफ्तगू ऐसी, लेकिन वक्त चूँकि कम है, मुझे कहा जा रहा है कि अब खुदा हाफिज़ कहने का वक्त आ चुका है। लेकिन आपका बहुत शुक्रिया, मुख्तसर वक्त में भी आप बहुत कुछ समझा पाते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत जी, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, थैंक यू।